हाँ बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है PA 7/13, PB 9/13, PA इंटरसेक्शन B 4/13, यू हैव टू फाइंड PA/B। मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज हैपेंड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने अभी अभी देखा। PA/B मीन्स P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन सारा गिवन है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B मेरे पास है 4/13 और PB है 9/13, ये लिख लेंगे 9/13। तो ये आपको मिल गया 4/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी वी आर गेटिंग 4/9। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। दूसरा करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है सेकेंड वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। सो बी केयरफुल नाउ। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैंपल स्पेस होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। बिल्कुल पहला लाइन जो आपको लिखा हुआ है ना, फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सैंपल स्पेस यहाँ से डिफाइन कर लोगे। पहले यहाँ बॉय और गर्ल की बात हो रही है, हो सकता है पहला बॉय हो तो दूसरा गर्ल हो, या हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरी बॉय हो सकता है दोनों गर्ल हो, या हो सकता है दोनों बॉय हो। सारी पॉसिबिलिटी आपने लिख ली, सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने नोट डाउन कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। आपको एक इवेंट डिफाइन कर लो E, एक इवेंट डिफाइन कर लो F। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, और F के लिए क्या लिखोगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ये आपने डिफाइन कर लिया। ये गिवन है, गिवन दैट, यानी कि PE/F आपको फाइंड करनी है। तो क्या होनी चाहिए फार्मूला? ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो E के लिए आप पहले यहाँ लिखोगे E के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बॉयज। और F के लिए क्या लिखेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या फिर बॉय हो सकता है। एटलीस्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट एक तो बॉय होगा ही होगा। तो बड़ा वाला अगर बॉय है तो छोटी गर्ल हो सकती है, बड़ी अगर गर्ल है तो छोटा बॉय हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही बॉयज हो, ठीक है ना। अब देखो इंटरसेक्शन वाली बात, आप पहले फाइंड कर लोगे P/E∩F, ठीक है, सैंपल स्पेस हमारे पास है। तो जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो पहले आप इवेंट को डिफाइन कर लो। E∩F मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, E∩F, बॉय, ओनली वन इवेंट है, बॉय। इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी वो फाइंड करनी है मुझे फाइंड करनी है P प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। तो ये हो गया वन इवेंट, ये हो गया पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम, और ये फेवरेबल आउटकम, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, 1/4। अब PF की बारी, PF के लिए मैं क्या लिखूंगा? PF के लिए कितने हैं? 1 2 3 नंबर्स आर पॉसिबल, और यहाँ सैंपल स्पेस में 4 हैं, तो PF हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसको आप लोग इस फॉर्मूले में सीधा पुट कर दो, हो गया। E∩F यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो 1/3 इज दी प्रोबेबिलिटी वी आर गेटिंग, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 13 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। आपको ये थर्ड एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना है और इसके इवेंट को नोट डाउन करना भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि जिस बच्चे को इवेंट समझ में आ जाता है कि ई क्या है, एफ क्या है, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। 10 कार्ड नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो सबसे पहले ये सैम्पल स्पेस तो आपका ऐसे ही मिल गया 1 to 10। सैम्पल स्पेस में आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्ड्स है, नंबर सो मार्क है नंबर, मिक्सड अप थॉरोली and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the card drawn is more than 3, what is the probability that it is an even number? Even number की probability, चलो दो इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, है ना। probability यहाँ पे लिखो, probability of an even number, of an even number। तो कितने नंबर पॉसिबल है, इसमें से कितने इवन नंबर है उसको लिख लेते हैं हम लोग, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है। और एफ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कार्ड ड्रॉन नंबर मोर देन 3, नंबर मोर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, 4 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, 4 से लेकर 10 तक हो सकते हैं ये। अब आपको इवेंट फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ई बाई एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ई इंटरसेक्शन एफ। देखते हैं कौन कौन से नंबर से निकल के आ रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ में। आप देखो 2 4 2 तो है नहीं, 4 6 8 10, 4 6 8 10, तो आप लिखोगे 4 6 8 10, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हो जाएगा 4/10 यानी 2/5, ठीक है। अब हम बात करेंगे पी एफ। पी एफ कैसे निकालें, पी एफ कैसे निकालेंगे, एफ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, तो 7 फेवरेबल आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल 10, तो ये हो गया 10/7। इसको हम लोग इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, 2/5 और 7/10, ये हो जाएगा आपका आंसर 4/7, ठीक है ना। 4/7 इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल 3। प्लीज मेक ए नोट। एग्जाम्पल नंबर 4, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इवेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ई और एफ इवेंट को डिफाइन करके लिखना बहुत ज़रूरी है, सैम्पल स्पेस को भी ज़रूरी होता है लिखना। तो यहाँ पर बोला गया इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। तो सैम्पल स्पेस के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, सैम्पल स्पेस आपको दिया गया है, सैम्पल स्पेस आपको मिल गया 1000, है ना, 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? तो आप दो इवेंट यहाँ डिफाइन करोगे पहले, ई और एफ। बच्चों को यही दिक्कत आती है, दो इवेंट को डिफाइन कैसे करें, लिखें क्या इसके लिए। तो आप ध्यान से देखो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट chosen randomly studies in class 12। ई क्या लिखोगे आप, स्टूडेंट इन क्लास 12। पहला कंडीशन ये है, तो इसमें 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो 430 का 10% है ना, वही तो आएंगे क्लास 12 में, यानी कि 430 का 10% कितना होगा, 403 इंटू 10/100 यानी कि 43, ठीक है। स्टूडेंट्स इन क्लास 12 कितने हैं, 43। गिवन दैट, अब गिवन के बाद जो चीजें हैं ना वो एफ के लिए डिफाइन करोगे आप। गिवन दैट में क्या है, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, स्टूडेंट गर्ल,
स्टूडेंट गर्ल। तो स्टूडेंट गर्ल तो कितने हैं, 430 है, तो ये पूरा का पूरा 430 हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, पूरा 430 स्टूडेंट, पूरे स्कूल में ही 430 है जो गर्ल स्टूडेंट है, उन्हीं में लाई करेंगे ये 43। तो आप फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, आप फॉर्मूला लगाने वाले हो P E बाई एफ इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, ये लगाने वाले हो। तो E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो F में क्या है, पूरे गर्ल है, 430 स्कूल के जो गर्ल हैं सारे के सारे 430 हैं, उन्हीं में से 43 लाई करेंगे ना क्लास 12 में, तो जो सबसेट होगा यानी कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में वो 43 है। तो आप यहाँ लिखोगे 43 इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, अब इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी 43 डिवाइड बाई 1000 स्टूडेंट, ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसके लिए, ए इंटरसेक्शन एफ के लिए। दूसरा हमें फाइंड करनी है पी एफ है ना, यही दोनों तो फाइंड करना होता है। पी एफ देख लो यहाँ पे 430 है यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे 430 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस, ठीक है ना, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो ये है 43 अपॉन 1000 और ये है 430 अपॉन 1000, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करके मिलेगा 0.1, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अभी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। हमारे पास बोला गया है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस तो हमें निकालने आता ही है, हम लोगों ने अभी किया था थोड़ी देर पहले। सैंपल स्पेस 3 डाइज है, तो 6 टू द पावर 3 लिखेंगे, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216 टोटल आउटकम हो गया, यानी कि सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज। इवेंट ए क्या बोल रहा है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तीसरी बार के थ्रो में 4 आ रहा है, यानी कि पहले जो 2 हैं उनमें कुछ भी आ सकता है लेकिन 4 नहीं आएगा। तो आप ए के लिए डिफाइन कर लो, पहले आप क्या लिखोगे, हो सकता है पहला 1 हो, दूसरा भी 1 हो, बाद में 4 हो, ठीक है ना, हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, पहला 1 हो, दूसरा 2 हो, ये 4 हो, ये भी हो सकता है। या फिर पहला 2 हो, दूसरा 1 हो और फिर 4 हो, ये भी हो सकता है। या नहीं तो 2, 2, 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 1, 2 के साथ जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने लिख ली, 1 और 2 के साथ जितने पॉसिबिलिटी बनती होगी 4 के साथ, थर्ड थ्रो में 4, वो मैंने डाल दिया, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो 1, 2, 3, 4, ठीक, 4। तो सिमिलरली अगर मैं 2 के लिए, 1 और 2 के लिए तो हो गया, अब मैं 3 के लिए लिख लूँ तो क्या लिखूंगा, 3, 1, 4 हो सकता है ऐसे, ठीक है ना, या फिर 1, 3, 4 हो सकता है ऐसे, या फिर 3, 3, 4 हो सकता है ऐसे, और कुछ पॉसिबिलिटी 3 वाला भी सारा हो गया। अब 4 वाला करके, 4 तो खैर थर्ड में ही आएगा, तो अब 5 के लिए करना पड़ेगा आपको। 5, 1, 4 आ सकता है, यानी तो 5, 2, 4 हो सकता है, या नहीं तो 5, 3, 4 हो सकता है, या फिर 5, 6, 4 हो सकता है, या फिर 5, 5, 4 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 2, 5, 4 हो सकता है, या फिर 6, 5, 4 हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपको बन रही ए के लिए, इवेंट ए के लिए, ठीक है, ओके। अब बी को डिफाइन कर लेते हैं, बी क्या है हमारे पास, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकेंड, तो तीसरा तो 1 भी हो सकता है, 6, 5 दूसरा 2 हो सकता है, 6, 5 ये 3 हो सकता है, 6, 5 ये 4 हो सकता है, 6, 5, 6 भी हो सकता है, 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकेंड, थर्ड में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट।
5 भी हो सकता है। फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो के लिए तो डिफाइंड है ना, लेकिन थर्ड थ्रो के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं। तो सारे पॉसिबिलिटी ले ली, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 सारे आ गए। ठीक है, अब मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B, इसमें से है कुछ 6 5 1, यही वाली पॉसिबिलिटी आ गई 6 5 4, क्योंकि थर्ड थ्रो में 4 है यहाँ पे सब जगह। तो एक पॉसिबिलिटी आ गई 6 5 4। ठीक, अब मुझे काम क्या करना है? मुझे तो काम करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P E बाई F, P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, ये काम करना है मुझे। तो E इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे ए बी की बात हो रही, तो आप ए बी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता नाम से। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ P A इंटरसेक्शन B के लिए प्रोबेबिलिटी, वे 1 है और टोटल आउटकम कितना 216 है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 216। बढ़िया। दूसरा क्या है? पी एफ यानी कि पी बी, तो बी के लिए कितने 1 2 3 4 5 6, बी के लिए हो गया 6 अपॉन 216 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 1 अपॉन 216, पी एफ ये हो जाएगा 6 अपॉन 216। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी। हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सोचना है, ध्यान से समझना भी है। तो इसमें बेसिकली आपको कंडीशनल की बातें हो रही है। तो सबसे पहला काम होता है इसमें इवेंट को पहचानना, कि इवेंट में हम किसको ई डिफाइन करें, किसको एफ डिफाइन करें। ये मालूम पड़ता है जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, तो ये ट्वाइस, डाई और ट्वाइस, ये सुनते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए s इज इक्वल टू 6 पे पावर 2। ट्वाइस है, थ्राइस होता तो 6 पे पावर 3, 4 होता तो 6 पे पावर 4, 5 डाई होता तो 6 पे पावर 5, लाइक दिस। ये तो ये आपको मिल गया 36। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर हो रहा है वो 6 है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो E के लिए इवेंट आपको मांगा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 अपीयरिंग एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा नंबर 4। F क्या है? सम, जो हो चुका है वो हो चुका है, यानी कि गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है? नंबर 6, यानी कि टोटल जो सम बन रहा है वो नंबर 6 बन रहा है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? 6 बनने के लिए क्या चाहिए? 3,3 चाहिए, और क्या चाहिए? 2,4 चाहिए, या फिर 4,2 चाहिए, या फिर 5,1 चाहिए, यानी तो 1,5 चाहिए। यही होगा ना, 6 के लिए और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी E अपॉन एफ। तो E को भी डिफाइन कर लो, एटलीस्ट 1। ठीक है ना, तो E के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पहली बार में 1, यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है कि नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो पहला अगर 1 है तो ये 4 हो सकता है, दूसरा भी 4 हो सकता है। एटलीस्ट 1 है तो 1 4 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होने वाली है। सॉरी, ट्वाइस है, थ्राइस नहीं है, ये ट्वाइस है, थ्राइस नहीं है। यानी कि 4 तो आएगा, इसका मतलब 1,4 आ सकता है, या नहीं तो 4,4 आ सकता है। ठीक है, 2,4 आ सकता है, या नहीं तो 4,2 भी आ सकता है। सिमिलरली 4,1 भी आ सकता है, 4,3 आ सकता है, या फिर 3,4 आ सकता है ना, पहले थ्रो में, दूसरी थ्रो में। और 5,4 हो सकता है, या फिर 4,5 हो सकता है, 6,4 हो सकता है, या 4,6 हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 4 4 4 1, 2 4 4 2, 4 तो रहेगा ही रहेगा, या 4 2 बार भी आ सकता है, 4,4 ये 2 बार भी आ सकता है, एटलीस्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना,
तो हमें फाइंड करनी है, पहला काम आपको इस फॉर्मूले को लिखना है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इंटरसेक्शन वाली चीज़ें आप फाइंड करोगे। ई और एफ में कॉमन क्या है, 2 4 4 2, 2 कॉमन आएंगे आपको, तो यहाँ लिख लो 2, 4 4, 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इससे रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 4, तो ये 2 है, 2 नंबर इन्वॉल्व है इसमें 36 इन्वॉल्व है, 2 अपॉन 36 मीन्स 1/18। और एफ के लिए क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी एफ 1 2 3 4 5 है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 4 2 4 3 3 5 1 1 5, 6 तो ले ही नहीं सकते, टोटल नंबर ऑफ सम 6 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 36। इसको आप इस फॉर्मूले में डाल दो, है ना। इंटरसेक्शन में डालेंगे 1/18, इसको हटाओ, यहाँ पे फॉर्मूले का काम कर लो, ये हो गया 1/18 और ये हो गया 5/36, 2 से कट जाएगा, तो ये मिल गया आपको 2/5। एग्जाम्पल 6 NCERT। प्लीज़ बच्चों मेक ए नोट।